नमस्कार, दिशा मार्ग चैनल की तरफ से मैं एसके सिंह आपका स्वागत करता हूं। वैसे तो सरकार बहुत सारा डिपार्टमेंट बनाती हैं और उसके नाम पर बहुत सारे ऑफिसेज़ बनाए जाते हैं, उसमें एम्प्लॉय रखे जाते हैं और मज़े की बात यह है कि आपके ही कमाए हुए टैक्स के पैसे से वो पूरा डिपार्टमेंट चलता है, लेकिन उसका कितना फ़ायदा आपको होता है ये देखने वाली बात होती है। आज हम इसी संदर्भ में जो बात करेंगे, एक डिपार्टमेंट है हरियाणा के लेबर फेडरेशन का डिपार्टमेंट। ये ख़ास तौर से जो लोग इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट में काम करने वाले लोग हैं, उनकी सोसाइटीज़ बनाकर काम की जाती है, जिसका ख्याल ये डिपार्टमेंट रखता है। आज हम इस डिपार्टमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डिपार्टमेंट है क्या और आप इस डिपार्टमेंट से कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस डिपार्टमेंट के एसडीओ अमन धीमान जी से और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अमन धीमान जी, दिशा मार्ग के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस लेबर फेडरेशन डिपार्टमेंट को बनाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, हरियाणा में लगभग 7,935 समितियां हैं ओके, जो कि काम कर रही हैं। ठीक है। हर एक समिति में 11 लोग होते हैं। ओके, 11 से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं लोग। इसमें बेरोजगार हैं जैसे जो काम करते हैं। ठीक है। और ये सारी की सारी जो समितियां हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस है, ओके, उसमें समितियां रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है। और सरकार ने इन समितियों के लिए एक गजट नोटिफिकेशन 2025 तक अभी 3 साल के लिए पास किया है जी, जिसमें जो भी समिति किसी भी अन्य विभाग में जैसे कि पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, एमसी डिपार्टमेंट या कोई अन्य ठीक है। काम करेगी तो 50 लाख तक के सभी काम सोसाइटी के लिए रिजर्व होंगे। और हमारे डिपार्टमेंट का यही काम है, अगर कोई समिति को 50 लाख तक की रिजर्वेशन नहीं देता तो हम वहां जाके उस समिति को उसका हक दिलवाते हैं, जो कि सरकार ने उसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी की है। जी, अमन जी ने आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, समिति, सोसाइटी, दोनों एक ही शब्द हैं? ओके, तो क्या मैं जान सकता हूं कि ये समिति क्या चीज़ होती है और कैसे बनती है? समिति में कम से कम 11 लोग होने चाहिए, 11 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। और एक सर्कल में से, एक तहसील में से, सब तहसील में से 11 लोग होते हैं और एक परिवार में से 2 सदस्य ही, उससे ज़्यादा मेंबर नहीं बन सकते। तो ये समितियां हैं जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होती हैं। ओके, तो ये समिति कौन लोग बना सकते हैं हमारे समाज में? क्या किस किस तरह के का तबका बना सकता है, किस तरह के सेक्टर्स में काम करने वाले लोग बना सकते हैं? ये समितियां जो बेरोजगार हैं, जो टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो कि जिन बेरोजगार हैं और समिति बना के काम करना चाहते हैं इकट्ठा होके, तो 11 लोग उसमें मिलके तो ये काम कर सकते हैं सारा, किसी भी डिपार्टमेंट में। ओके, देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने समिति का जो शब्द इस्तेमाल किया है, तो ये समिति क्यों बनाए? अगर मैं मान लीजिए कि मुझे कुछ काम करना है, चाहे किसी भी सेगमेंट में मुझे काम करना है, तो मैं इंडिविजुअल कर सकता हूँ, मैं समिति बना के क्यों करूँ? इसमें यह है कि जो सरकार की गजट नोटिफिकेशन है उसमें समितियों के लिए काफ़ी फायदे की बात की गई है, जिसमें जैसे कि माना कि अगर कोई 1 करोड़ का काम है, तो अगर इंडिविजुअल ठेकेदार उस काम को करता है तो उसकी 2 लाख रुपए ईएमडी लगती है, जिसको हम अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। लेकिन यही सोसाइटी के लिए 1% होती है, यानी कि आधा होती है। ठीक है, तो क्या समिति किस तरह के लोग बनाएं? क्या इसमें कुछ जात, अनुसूचित या इस तरह का भी कुछ है, जैसे नॉर्मल सरकारी डिपार्टमेंट में जो चीज़ें होती हैं? इसमें ऐसा है, इसमें गजट नोटिफिकेशन में एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की बात कही गई है। अगर जिस समिति के सभी सदस्य महिला हों तो उसके लिए सिर्फ 25% ही परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लगती है। ओके, सॉरी, 1 करोड़ का कोई कार्य है, अगर उसके लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए है, तो सोसाइटी का वो 25% लगेगी सिर्फ। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर महिलाएं सोसाइटी बनाकर अगर काम करती हैं तो इस डिपार्टमेंट का ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं वो? बिल्कुल उठा सकते हैं जी। ठीक है, तो एक
जैसे मान लीजिए कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है, और मैं जो इंडिविजुअल तौर पे काम करता हूँ और मैं कोई सरकारी डिपार्टमेंट का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या वो मुझे गवर्नमेंट नहीं देगी, क्या वो समिति को ही देगी? और अगर मैं इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करता हूँ, तो अगर मैं समिति कैसे बनाऊँ? अगर मान लीजिए कि मैं एक व्यक्तिगत तौर पे काम करता हूँ, मेरे पास 10, 20, 50 लेबर्स हैं जो काम करती हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं समिति बना के काम करूँ, तो मुझे उसके लिए क्या करना है? समिति बना के जो आप काम करेंगे, वो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि गजट नोटिफिकेशन में 50 लाख तक के काम सिर्फ सोसाइटी के लिए ही रिजर्व हैं। और इसमें और एक सबसे बड़ी बात कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और जो एमसी डिपार्टमेंट हैं, उसमें सैनिटेशन के सभी काम जिस भी समिति के सभी सदस्य एससी वर्ग से हैं, उनके लिए आरक्षित हैं, वो किसी और को मिलेंगे ही नहीं। जी, तो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और जो लोग डिप्लोमा होल्डर्स और क्या ये लोग भी समिति बना के काम कर सकते हैं? बिल्कुल जी, समिति कोई भी बना सकता है, वो सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, उसके अलावा किसी भी सेगमेंट में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जो है कि वो समिति बना सकता है, ठीक है। क्या मैं जान सकता हूँ कि हरियाणा सरकार की समिति बनाकर जो इस पूरे 1-2 साल के दौरान जो परफॉर्मेंस रही है वो क्या रही है, और इसका बजट हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या रखा हुआ है? परफॉर्मेंस ये रही है कि 2019 से लेके 2022 तक हमारी जो समितियां काम कर रही हैं, उन्होंने लगभग 1500 करोड़ रुपए के काम किए हैं सभी डिपार्टमेंटों में। ओके, ठीक है, राइट। तो आज हम बात कर रहे थे अमन धीमान जी से, जिन्होंने बताया कि अगर आप समिति बनाकर काम कर सकते हैं, तो आप हरियाणा सरकार के इस डिपार्टमेंट का भरपूर जो है कि लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ जानकारी आपके दिमाग में रह जाती है, तो आप यहाँ पे 2 सेक्टर में ऑफिस भी है, जो है कि लेबर इस फेडरेशन का, आप यहाँ पर आके जानकारी ले सकते हैं और आप इस पूरी जो है कि व्यवस्था का पूरा से पूरा लाभ उठा सकते हैं। अमन जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।